किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे कि हमें गेहूं में यूरिया कितनी डालना चाहिए। यानी गेहूं के पूरे फसल चक्र में हमें यूरिया का प्रयोग कब कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए और यूरिया खाद के पावर कैसे बढ़ाएं। किसान भाई, हम लोग यूरिया डालते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है यूरिया पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, तो इसके पावर हम यूरिया की कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे हमारे गेहूं के पौधे जो है अच्छा ग्रोथ करे और कम लागत भी आए। तो किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दे, ताकि खेती बाड़ी संबंधित जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब चलिए शुरू करते हैं किसान भाई। जैसे हमें गेहूं में यूरिया कब डालनी चाहिए और कितनी डालनी चाहिए। तो गेहूं की जो फसल चक्र होती है, वैसे किसान भाई हमें यूरिया ऐसे देखा जाए तो 3 बार अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन के माध्यम से बढ़वार करते हैं, हरे भरे बने रहते और ग्रोथ भी करते। इसलिए आप पूरे गेहूं के फसल चक्र में 3 बार यूरिया का प्रयोग करें। पहले तो बिजाई के समय यूरिया का प्रयोग, हल्की यूरिया का प्रयोग करें, उसके बाद पहले पानी पर और उसके बाद आपको दूसरे पानी पर यूरिया का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। ऐसे मान लीजिए आपकी सामान्य मिट्टी है तो आपको 3 बार में यूरिया यानी 2.5 बैग का यूरिया का पूरी फसल चक्र में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई, इससे ज़्यादा आप यूरिया का प्रयोग ना करें। यानी 2.5 बैग यानी 100 किलोग्राम लगभग यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। अब पहले की बात की जाए, पहले बिजाई के समय आप 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर दें, क्योंकि यहाँ जब बीज का जमाव होता है तो पौधे जो है तेज़ी से ग्रोथ करके चलते हैं, यानी हरे भरे निकलते हैं। उसके बाद आप 1 बैग जो है पहले पानी पर यूरिया का प्रयोग कर दें और आप 1 बैग जो है आप दूसरे पानी पर यूरिया का प्रयोग कर दें। अब कहीं कहीं किसान भाई जिससे रेतीली मिट्टी होती है तो वहाँ लीचिंग यानी लीच डाउन होने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। उस समस्या में जो है कंडीशन में यूरिया पूरा काम नहीं कर पाती है, तो हमें यूरिया कैसे डालना चाहिए जिससे जो है हमारी यूरिया अच्छा से काम कर पाए अपने पौधों के। तो किसान भाई, इसमें जो है हमको करना क्या है कि यही आप जो यूरिया आप 3 बार में डाल लें, तो ऐसी स्थिति है जहाँ पर हल्की मिट्टी है यानी रेतीली मिट्टी है, तो वहाँ पर आप डोज मत बढ़ाइए, डोज उतनी ही रखिए। आप कई बार में यूरिया का प्रयोग कर दीजिए। अब जैसे बिजाई के समय तो हमें डालना ही डालना है, उसके बाद जो है हम पहले पानी पर डाल ले, तो आप जो मात्रा आप डाल लें उसको पहले डाल दीजिए। जैसे 20 से 25 दिन पे पहला पानी देते हैं तो उसमें की आधी मात्रा जो है पानी से पहले प्रयोग कर दीजिए और आधी मात्रा जो है पानी के बाद प्रयोग कर दीजिए। इसी कंडीशन में आप दूसरे पानी पर भी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। के साथ जो इस तरीके से आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो यूरिया आपका पूरा काम करेगी। वैसे किसान भाई, एक साथ ज़्यादा यूरिया डाल देने से जहाँ पर लीच डाउन होती है वहाँ पर यूरिया नीचे चला जाता है और हमारा 20% लगभग 20 से 25% यूरिया ही काम फसल को आती है, यानी फसल को मिल पाती है, बाकी यूरिया हमारी व्यर्थ हो जाती है। तो इस तरीके से आप यूरिया का प्रयोग करेंगे। किसान भाई, अब बात कर ली जाए जैसे यूरिया का पावर हमें कैसे बढ़ाएं। तो यूरिया का पावर जो है किसान भाई हमें बढ़ाने के लिए कुछ कंडीशन में वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी होगी कि आप सल्फर के साथ यूरिया का प्रयोग करें। सल्फर के तो वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सल्फर पौधों को हरा भरा बनाए रखते, ग्रोथ कराते हैं, भोजन बनाने में सहायक होती है। तो हम जो सल्फर के साथ यूरिया डालते हैं तो यूरिया जो हमारी मिट्टी में पड़ी होती है वो धीरे धीरे पौधों को मिला करती है। तो इसलिए हम यूरिया की पावर बढ़ा सकते हैं किसान भाई इस तरीके से। और यदि आप जिंक का प्रयोग कर रहे हैं जैसे, तो जिंक में भी सल्फर पाया जाता है, जिंक सल्फेट, तो आप जिंक के साथ यूरिया का प्रयोग करके यूरिया का पावर बढ़ा सकते हैं। वैसे किसान भाई, आप जैसे खड़ी फसल में यूरिया डाल रहे हैं, पहली यूरिया या दूसरी सिंचाई पर यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप नैनो यूरिया का प्रयोग करें। यदि आप नैनो यूरिया प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा भी कम लगेगी, खर्च भी कम आएगा और जो है अच्छा ग्रोथ भी कराएगी। यानी यूरिया स्प्रे के माध्यम से नैनो पड़ेगी तो वो आपको 80% लगभग यूरिया पौधों को
प्राप्त होएगी। तो इससे जो है आपकी फसल बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी, पौधे अच्छा भोजन बनाएंगे और फसल एक शानदार उत्पादन निकाल पाएगी। किसान भाई, इस तरीके से आप अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो एक शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाई, यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।